नमस्कार। आज हम एक बड़ी प्यारी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है लियो, एली और एडी के साहसिक खेल। हाँ, ये सनी सवाना की कहानी है। हम्म, 3 दोस्त हैं इसमें। हाँ, एक तो है लियो शेर, उसका सुनहरा अयाल है और वो खुशी से दहाड़ता है। कैसे? रुआ आ री ही। बिल्कुल। और दूसरी है एली मगरमच्छ। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी है और वो पानी में गाती है स्प्लिश स्प्लैश स्विश स्वूश। और तीसरा दोस्त? वो है एडी चील, आसमान का राजा, ऊंचा उड़ता है फ्लैप फ्लैप जूम करके। तो ये 3 दोस्त। अब देखिए, कहानी तो बच्चों की लगती है सीधी सादी, पर मुझे लगता है अक्सर ऐसी कहानियों में ही ना गहरे मतलब छिपे होते हैं। सही कहा, बिल्कुल। ये दोस्ती और खेल की जो खुशी होती है ना, उसके बारे में है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि हर किरदार का अपना अलग अंदाज है, अपनी पहचान है। हाँ, जैसे लियो की दहाड़ में एक शरारत सी है। और एली के गाने में पानी की मस्ती, एडी की उड़ान में वो आसमान की आजादी झलकती है। तो कहानी में आगे क्या होता है कि एक दिन ये तीनों दोस्त मिलते हैं बड़ी नीली झील के पास। हाँ, और वहीं पर लियो को जोश आता है। वो कहता है चलो दौड़ लगाते हैं। अच्छा, यहीं से मजा शुरू होता है फिर। बिल्कुल। पर ये कोई ऐसी वैसी दौड़ नहीं थी। हाँ। एली ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन एक जमीन पे होगी, अच्छा। एक पानी में और एक हवा में। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। हाँ, क्योंकि इससे क्या हुआ ना कि हर दोस्त को अपनी खासियत दिखाने का मौका मिला। मतलब ये बराबरी की दौड़ नहीं थी, ये अपनी अपनी काबिलियत का जश्न था एक तरह से। और वो दौड़ कैसी थी? कहानी में उसे कहते हैं सिलिएस्ट रेस एवर, मतलब अब तक की सबसे बेवकूफी भरी दौड़। हाँ हाँ, बिल्कुल। और क्यों ना हो। लियो को देखो, वो गोल गोल भागा, ऐसा गोल की धूल के ना डोनट जैसे बादल बन गए। सही। और एली, वो पानी में गोल गोल घूम रही थी, अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश में। हाँ, और बुलबुले बना रही थी दिल के आकार के। और एडी चील तो आसमान में कलाबाजियां कर रहा था, कभी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, कभी सितारे बना रहा था उड़ते उड़ते। सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? क्या? वो तीनों हंस रहे थे, हाँ। खिलखिला रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। चलो लियो, शाबाश आली, उड़ो एडी। यही तो सबसे जरूरी बात है। कहानी में साफ लिखा है, प्लेइंग टुगेदर वाज द बेस्ट पार्ट। मतलब साथ खेलना ही सबसे अच्छी बात थी। सही कहा। कौन जीता कौन हारा इसकी तो किसी को परवाह ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी जो अलग अलग काबिलियत थी ना, उसने खेल को मुकाबला नहीं बनाया, बल्कि एक मजेदार साझा अनुभव बना दिया। ये दिखाता है ना कि असली मजा जीतने में नहीं है, बिल्कुल। बल्कि उस पल को साथ जीने में है। हाँ, साथ जीने में है। तो दौड़ के बाद वो थक जाते हैं जाहिर है, और एक बड़े रंगीन से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, इंद्रधनुषी पेड़। हाँ, और वहां बैठकर सुस्ताते हैं और फिर एक गाना गाते हैं मिलके। गाना, हाँ, उसके बोल भी बड़े अच्छे हैं। कुछ ऐसा था, दिन भर दहाड़ें, फड़फड़ाएं और छपछपाएं। हम हर तरह से सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये लाइन देखिए। हाँ, ये उनकी दोस्ती का सार है। सब अलग हैं, कोई दहाड़ता है, कोई फड़फड़ाता है, कोई छपछपाता है, अपनी अपनी धुन में मस्त। बिल्कुल, पर साथ में खुश हैं और अपनी इसी अलग पहचान का वो जश्न मना रहे हैं, उसे खुशी से अपना रहे हैं। और कहानी का अंत भी बड़ा प्यारा है, बड़ा शांत। हाँ, सूरज ढल जाता है। हम वो एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हैं। गुड नाइट लियो, स्वीट ड्रीम्स एली, स्लीप टाइट एडी। और फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। दिन भर की मस्ती के बाद वो शांति, वो उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिन का अंत नहीं है, ये उनके बंधन का, उनकी खुशी का प्रतीक है। सही। तो कुल मिलाकर इस कहानी से जो बात मुझे सबसे अहम लगी वो ये है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अपनी जो अनोखी पहचान है उसका जश्न मनाना और साथ मिलकर मजे करना, ये किसी भी मुकाबले या रेस से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो तीनों अलग थे, लेकिन वही उनकी ताकत थी, वही उनकी खुशी का राज था। और यहीं पर आना एक सोचने वाली बात भी है। इस कहानी में ये अलग अलग जानवर हैं, शेर, मगरमच्छ, चील। बिल्कुल। अलग क्षमताएं, अलग रहने की जगहें। हाँ, बिल्कुल। पर वो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दिक्कत के खुशी खुशी साथ खेल रहे हैं। तो क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि असल दुनिया में हम इंसानों के बीच भी तो कितनी भिन्नताएं हैं? अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग हुनर,
सोच। हाँ, ये तो है। तो क्या हम भी लियो, एली और एडी की तरह एक दूसरे की जो अनोखी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करते हुए खुशी और सद्भाव से साथ रहना सीख सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जो ये सीधी सी कहानी हमारे सामने रखती है।